शुरू करने से पहले हम आपको हेडफोन यूज करने का सुझाव देते हैं ताकि आप हर शब्द और डिटेल को बेहतर ऑडियो क्वालिटी के साथ एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको भी चीज़ों को टालने की आदत है? क्या आप हमेशा कामों को सही वक्त पर नहीं कर पाते? क्या आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ करें, लेकिन कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करें? अगर हाँ, तो आज की ये समरी आपके लिए बहुत मददगार होने वाली है। आज हम बात करेंगे ईट दैट फ्रॉग किताब के बारे में, जिसे ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। ब्रायन ट्रेसी 30 साल से भी ज़्यादा वक्त से अर्थशास्त्र, इतिहास और मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वो 70 से ज़्यादा किताबों के लेखक हैं और पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी बहुत पैशनेट हैं। आज हम इस किताब की 21 टिप्स को समझेंगे जो आपको प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम टालने की आदत से बाहर निकालने में मदद करेंगी। ये टिप्स खास तौर पर उनके लिए हैं जो कामों के ढेर में दबे हुए हैं और नहीं जानते कि कहाँ से शुरुआत करें। तो चलिए इन टिप्स पर एक नज़र डालते हैं। ब्रायन ट्रेसी के 3 डीज। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए 3 डीज पर ध्यान दें। निर्णय, डिसीजन। काम को पूरा करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही फैसला लेना। अनुशासन, डिसिप्लिन। नई आदतें अपनाने के लिए रोज़ अनुशासन चाहिए। संकल्प, डिटर्मिनेशन। किसी काम को पूरी तरह करने के लिए मजबूत संकल्प की ज़रूरत होती है। स्पष्टता, क्लैरिटी। अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है अपने गोल्स की स्पष्टता। जब आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए और उसे पाने के लिए क्या करना है, तो आप ज़्यादा काम जल्दी कर पाते हैं। 1. तय करें कि आप क्या चाहते हैं। 2. उसे लिखें और उसमें पूरी तरह से कमिट करें। 3. समय सीमा तय करें। 4. ज़रूरी कामों की लिस्ट बनाएं और प्लान तैयार करें। 5. प्लान को फॉलो करके तुरंत एक्शन लें। 6. रोज़ काम करें और अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए कोशिश जारी रखें। अग्रिम योजना, एडवांस प्लानिंग। आपको हर दिन की योजना पहले से बनानी चाहिए। इससे आपके दिन का हर पल समझ में आता है और आपको पता रहता है कि क्या करना है। लेखक कहते हैं प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, यानी सही योजना से खराब प्रदर्शन से बचा जा सकता है। बड़े कामों के लिए पहले सभी स्टेप्स की लिस्ट बनाएं, फिर उन्हें प्राथमिकता और डेडलाइन के हिसाब से सेट करें। 8-10 नियम, 88/20 नियम। इसका मतलब है कि आपके कामों में से सिर्फ 20% काम वो होंगे जो आपके रिजल्ट का 88% हिस्सा बनाते हैं। अपनी लिस्ट को प्राथमिकता दें और पहले वो काम करें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या विलंब, प्रोक्रास्टिनेशन कभी ठीक है? आपको कभी कभी छोटे और कम ज़रूरी कामों को टालना पड़ता है ताकि आप अपने बड़े और महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दे सकें। ABCD विधि, ABCD मेथड। रोज़ की प्राथमिकताएं तय करने के लिए ABCD विधि बहुत कारगर है। 1. सारे कामों की लिस्ट बनाएं। 2. उन्हें A, B, C, D और E में बांटें। अंतिम, A वाले काम सबसे ज़रूरी हैं, उन्हें पहले करें। प्रमुख परिणाम क्षेत्र, की रिजल्ट एरियाज। अपने की रिजल्ट एरियाज पर ध्यान दें। ये वो काम हैं जिनके बिना सफलता नहीं मिल सकती। 3 का कानून, लॉ ऑफ 3। आपकी जिंदगी में 3 मुख्य क्षेत्र हैं। 1. परिवार, रिश्ते। 2. स्वास्थ्य, फिटनेस। 3. करियर। इन तीनों पर ध्यान देकर आप अपनी जिंदगी में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तैयारी, प्रिपरेशन। काम शुरू करने से पहले आपको सभी टूल्स और रिसोर्सेज तैयार रखने चाहिए ताकि बीच में किसी चीज़ के लिए ध्यान न भटके और काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो। कौशल उन्नयन, स्किल अपग्रेड्स। अगर आपको लगता है कि किसी काम को करने के लिए आपको स्किल्स की कमी है तो उसे अपग्रेड करें। हर रोज़ 1 घंटा अपनी फील्ड से संबंधित पढ़ाई करें, किसी कोर्स या सेमिनार में हिस्सा लें और अपने ट्रैवल टाइम में ऑडियो बुक्स सुनें। प्रतिबंध, कॉन्स्ट्रेंट्स। सभी की अपनी कमजोरियां होती हैं। अपनी कमजोरी पहचानें और उसे दूर करने के लिए योजना बनाएं। दबाव, प्रेशर का सही उपयोग। हालांकि दबाव को ठीक नहीं माना जाता, लेकिन कई लोग बिना दबाव के काम नहीं कर पाते। अगर आप खुद पर काम करने का दबाव डालेंगे तो आप बिना किसी मदद के लगातार प्रगति करेंगे। व्यक्तिगत शक्तियाँ। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है जिसे सही से काम करने के लिए तेल, ईंधन और आराम की ज़रूरत होती है। और सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। इसके लिए 4 आसान टिप्स याद रखें। 1. ज़्यादा काम ना करें। 2. अपने काम करने की सही स्पीड समझें। 3. रोज़ पूरी नींद लेने की कोशिश करें। 4. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें, इसे इग्नोर ना करें। प्रेरणा,
कई लोग सोचते हैं कि प्रेरणा या तो होती है या नहीं होती, पर ऐसा नहीं है। आपकी मानसिक स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि आप किसी घटना को कैसे लेते हैं। इसी से आपकी भावनाएं बनती हैं। यही तय करता है कि ये घटनाएं आपको मोटिवेट करेंगे या डिमोटिवेट। आपकी रोज की प्रेरणाओं से आपके मूड और इमोशंस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। तकनीकी, आजकल हम टेक्नोलॉजी के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन ये समय की बर्बादी भी बन सकती है। इंटरनेट तो संचार और जानकारी में मदद करता है, लेकिन ये एक बड़ी डिस्ट्रैक्शन भी है। जब काम की बात आती है तो लगातार कनेक्टेड रहना, यानी ज्यादा ध्यान भटकने का खतरा। सोचिए, अगर आप एक दिन, हफ्ते या महीने तक अपनी डिवाइस से दूर रहें तो कुछ नहीं होगा। दुनिया तो चलती रहती है। स्लाइस और डाइस कैसे करें? स्लाइस और डाइस एक तरीका है जिसमें आप बड़े काम को छोटे छोटे टास्क्स में बांट लेते हैं। इससे काम आसान हो जाता है और छोटे टास्क्स करते हुए आप आगे बढ़ते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से एक छोटा टास्क करना ज़्यादा आसान लगता है, और जैसे ही आप उसे ख़त्म करते हैं, आगे काम करने की मोटिवेशन मिलती है। समय, आपको सबसे ज़रूरी काम को करने के लिए ख़ास समय निकालना होगा। इस वक्त में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। इन टाइम स्लॉट्स को पहले से शेड्यूल कर लें और बिना ध्यान भटकाए काम पूरा करें। उतावलापन और गति सबसे अच्छा है जब आप काम में जल्दबाजी की भावना पैदा करें, ताकि गति बनी रहे। जब आप अपने गोल्स की तरफ लगातार काम करते हैं तो सफलता की गति अपने आप आ जाती है। शुरुआत में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन फिर बाद में कम मेहनत लगेगी। एक काम एक बार में, किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए आपको सिर्फ उसी काम पर ध्यान देना होगा, बिना किसी रुकावट के। जब आप एक बार में एक काम पर ध्यान देंगे तो आप उस काम में समय को 50% तक कम कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बातें, अपने गोल्स और उद्देश्यों को क्लियर रखें। अपने दिन पहले से प्लान करें। 80-20 रूल अपनाएं। लगातार सीखते रहें और अपने स्किल्स को अपग्रेड करें। काम को छोटे हिस्सों में बांट लें, एक बार में एक ही काम करें। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, और अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हमारे YouTube चैनल शॉर्ट बुक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए रेगुलर बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।